मालवा में है मंदसौर जिला। मंदसौर जिले में सीतामऊ स्वासरा विधानसभा क्षेत्र, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी ओम सिंह भाटी का गृह क्षेत्र है। ओम सिंह भाटी पिछले एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार भी उनको उम्मीदवारी नहीं दी, जिसके चलते ओम सिंह भाटी निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में हैं। उनके चुनाव मैदान में आने के बाद सीतामऊ स्वासरा विधानसभा क्षेत्र में संघर्ष त्रिकोणीय हो गया है। बड़े पैमाने पर लोग निर्दलीय प्रत्याशी भाटी के साथ लामबंद दिखाई देते हैं। इस समय हम खड़े हैं चंबल किनारे चंदवासा गांव में, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ओम सिंह भाटी का जनसंपर्क अभियान चल रहा है। वो हमारे साथ मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव मैदान में है, वो कौन से कारण रहे जिसके चलते उनको बागी होना पड़ा। ओम सिंह जी, आप चुनाव मैदान में हैं, लंबे समय से टिकट मांगते रहे कांग्रेस से, टिकट नहीं मिला, बागी हो गए जी। क्या रहा पूरा मामला? मैं कई बार मैंने टिकट मांगा, परंतु पार्टी ने मुझे हमेशा मेरी उपेक्षा करी। वर्तमान में भी ये बात हुई थी गई विधानसभा के समय कि आपको अगली बार प्रत्याशी बनाया जाएगा, परंतु कांग्रेस पार्टी ने पुनः मुझे 2018 में प्रत्याशी नहीं बनाया। मेरे क्षेत्र के सभी नागरिकों की मांग थी कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए हमको आपके जैसा व्यक्ति चाहिए, इस वजह से मैं मैदान में उतरा हूँ। ओम सिंह जी, आप मैदान में आए हैं, क्या आधार है आपका? किस आधार पे आपको ये लगता है कि आप मैदान मार लेंगे? मेरे पास ग्रामीण अंचल की जनता, शहरी अंचल की जनता, सभी चारों नगर पंचायत के लोग मेरे साथ हैं। मैं हमेशा क्षेत्र में निरंतर अपनी सक्रियता मेरी बनी हुई है। हर किसान, मजदूर, व्यापारी मेरे साथ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विधानसभा क्षेत्र से मैं जीतूंगा और दोनों पार्टी हारेगी। ओम सिंह जी, अपन थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं। कांग्रेस पार्टी में आप कब से सक्रिय रहे, किन किन पदों पर रहे? मैं 1980 से कांग्रेस पार्टी में, जब मैं अध्ययनरत था तब से ही NSUI में काम करता था, और उसके पश्चात मैंने ग्राम पंचायत के पंच लेवल से अपनी राजनीतिक जीवन शुरुआत करी। ग्राम पंचायत के पंच के बाद मैं जनपद का सदस्य बना, जनपद के अध्यक्ष बनी मेरी वाइफ, मैं जनपद का उपाध्यक्ष बना, जिला पंचायत का सदस्य बना 2 बार। मैं कोऑपरेटिव सेक्टर में भी काम किया, मैंने मंडी कमेटी का डायरेक्टर रहा, सहकारिता के क्षेत्र में भी मैंने काम किया, हर क्षेत्र में मैंने काम किया, संगठन में मैंने खूब काम किया। मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहा, जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी वगैरह में रहा, यूथ कांग्रेस में भी मैंने काम किया, और मैं निरंतर कांग्रेस पार्टी में काम करता चला आ रहा हूँ। किसी भी कांग्रेस के व्यक्ति की मैंने कभी कोई भर्त्सना नहीं करी, हर व्यक्ति की मैंने मदद करी अपने जीवन काल में। मेरे 38 वर्ष कांग्रेस की सेवा करते हुए गुजरा है। आपके 38 वर्ष कांग्रेस की सेवा करते हुए गुजरे, उसके बावजूद कांग्रेस ने इस सेवा को दरकिनार कर दिया। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं, क्यों दरकिनार किया? गुटी राजनीति हावी रही। हर बार कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आ गया कि जिसकी वजह से मुझे हमेशा हाशिए पे लाया गया। पिछले 3 चुनाव से मीनाक्षी जी का यहाँ इस संसदीय क्षेत्र में बोलबाला है, और उनके चहेते लोगों को ही इस क्षेत्र में टिकट मिले हैं, चाहे वो 2-2, 3-3 बार हारे हैं, पर उन लोगों को वापस रिपीट किया गया है। वर्तमान में पूरे संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के लोगों की, जो अच्छे कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, उनकी उपेक्षा की गई है, और टिकट मंदसौर संसदीय क्षेत्र में ऐसे बांटे गए हैं कि जिसकी वजह से आम कांग्रेस का कार्यकर्ता असंतुष्ट है। तो जमीन पे जब आप घूम रहे हैं तो क्या लगता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी से असंतुष्ट है, लेकिन जनता क्या कांग्रेस से खुश है? देखिए, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की कोई उपलब्धि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आम आदमी बहुत दुखी है। न किसान को अपनी उपज का मूल्य मिल रहा है, न किसान को खाद वगैरह मिल रहा है। किसान हर तरीके से परेशान है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। इस वजह से वर्तमान में कांग्रेस के सामने देख रहे हैं लोग कि कांग्रेस कोई अच्छा नेतृत्व हमें प्रदान करे, जिससे कि हम क्षेत्र की जनता कांग्रेस के साथ आती।
पर मुझे नहीं लगता कि वर्तमान में कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिए हैं मंदसौर संसदीय क्षेत्र में, उनकी वजह से इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस जीते। निश्चित रूप से लोगों को ये उम्मीद है कि कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए। अब निर्दलीयों के ऊपर ज़्यादा फोकस इस क्षेत्र में होने लगा है। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र में ऐसी 2-3 सीटें हैं जो निर्दलीय निकाल सकते हैं, या अगर उन्हें उनकी जिस पार्टी से वो टिकट मांग रहे थे वहाँ अगर उनको दिया जाता तो शायद पार्टी को। ओम सिंह जी, 38 साल से आप सक्रिय है सीतामऊ स्वासरा सीट पर। आप कोई ऐसी उपलब्धि बता सकते हैं जनहित के कोई बड़े काम जो आपने किए हो? मेरा एक निर्धारित क्षेत्र था सीतामऊ, और मेरा जनपद का और जिला पंचायत का क्षेत्र, उसी के लिए मुझे राशि मिलती थी। मैं जब जनपद में था तो मैंने कई बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया। शिक्षाकर्मी, पंचायत कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं, इस प्रकार से छोटे छोटे कई कार्यकर्ताओं को, कई लोगों को मैंने रोजगार पर लगाया। मैंने कई शाला भवनों का उन्नयन कराया, निर्माण कराया। मेरे क्षेत्र में कई ऐसे गांव थे जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, आने जाने के लिए रास्ते सुलभ नहीं थे, वो सब मैंने जनपद के और जिला पंचायत के माध्यम से कराए। कई जगह पेयजल की समस्या बहुत विकट थी, वहाँ मैंने हैंडपम्प खनन कराए। कई काम मैंने अपने क्षेत्र में किए हैं, और उन्हीं कामों की और उन्हीं सक्रियता की वजह से मैं आज क्षेत्र में जाता हूँ और लोग मुझे स्नेह देते हैं। ओम सिंह जी, मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में घूमा, लोगों से बात की, मुझे पता चला कि आपके चुनाव मैदान के अंदर 2 बड़े प्लस है। एक तो आपका जातीय आधार राजपूत होना, और दूसरा जो शिक्षा कर्मियों को आपने नौकरी दी थी वो और उनके परिवार भी आपका पक्ष लेते दिखते हैं। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही बात है। हर व्यक्ति अपनी समाज से उम्मीद तो रखता है, और मैं भी उम्मीद रखता हूँ कि मेरा समाज मुझे मदद करेगा। और जिन लोगों को मैंने रोज़गार दिया है, निश्चित रूप से उनके मन में मेरे प्रति कुछ सद्भावना तो होगी, जो वो मुझे ऐसे वक्त में मेरी मदद करेंगे। ओम सिंह जी, आप विधायक चुने जाते हैं तो क्या प्रायोरिटी रहेगी इस विधानसभा सीट के लिए? आपकी कौन से ऐसे काम है जो आप प्रमुखता से करेंगे? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी किसानों को खुशहाल बनाना। किसानों की बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती है। वर्तमान में विद्युत मंडल के लोग आते हैं और उनकी बिल बकाया होने के कारण उनकी बगैर कहे सुने मोटर उठा ले जाते हैं। अगर मैं विधायक बना तो किसी भी किसान की मोटर कुएं पर से नहीं उठाने दूंगा। 15-15, 20-20 दिन तक लोगों को गाँव में ट्रांसफार्मर फेल हो जाते हैं, डिपार्टमेंट उनको बदलता नहीं है। अगर मैं विधायक बना तो 3 दिन के अंदर अंदर ट्रांसफार्मर बदलवा के छोड़ूंगा। मुझे अगर विधायक बनाया गया तो किसानों की नामांतरण, बंटवारे और सीमांकन और पावती वाली बहुत समस्याएं रहती है, जिसमें सालों लग जाते हैं। अगर मैं विधायक बना तो बहुत समय सीमा में ये काम मैं किसानों के करूँगा। ओम सिंह जी, गाँव में आप जा रहे हैं, क्या आपको करप्शन भी एक मुद्दा दिखता है? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का तो इतना बड़ा मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी के इस 15 वर्ष के शासनकाल में इतना चरम पर है भ्रष्टाचार कि आम व्यक्ति को, छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, किसी व्यक्ति को अगर BPL का कूपन बनवाना है तो 10 से 15 हज़ार रुपये उसे भ्रष्टाचार में देगा, तब कहीं जाके उसको BPL का कूपन बनेगा। अगर मैं विधायक बना तो मैं इसके लिए हर ग्राम पंचायत में कैंप लगा के और ऐसे लोगों की सर्वे करवाऊंगा कि जो BPL में पात्र हैं उनको BPL। आप अपनी जीत को लेके कितने आशान्वित हैं? मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ। निश्चित रूप से मैं जीतूंगा। इन दोनों से अधिक वोट मुझे मिलेंगे। थैंक यू। ये थे ओम सिंह भाटी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि वो उनकी जीत को लेके पूरी तरह आशान्वित है। दूसरी खास बात है कि वो इलाके में घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से ये कह रहे हैं कि मैं न्याय मांगने आया हूँ। दूसरी खास बात यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के शासन के करप्शन को एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए हैं। मेरे सहयोगी दीपक खताबिया के साथ मुस्तफा हुसैन, चंदवासा।